जम्मू कश्मीर की 40 सीटों पर आज वोटिंग। आखिरी फेज में उतरे हैं 415 उम्मीदवार। आतंकी अफजल गुरु और इंजीनियर राशिद के भाई चुनावी मैदान में। तीसरे फेज में जम्मू जिले की सबसे ज्यादा 11 सीटों पर डलेंगे वोट। बारामूला की 7, कुपवाड़ा और कठुआ की 6, उधमपुर की 4, बांदीपुरा और सांबा की 3 सीटों पर वोटिंग। सुप्रीम कोर्ट में तिरुपति लड्डू विवाद से संबंधित कई याचिकाओं पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने कहा कि कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मोदी पर दिए गए बयान पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस अध्यक्ष अपने पार्टी नेताओं से ज्यादा शर्मनाक बयान देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मैं 83 साल का हो गया हूं, लेकिन इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को हटाएंगे नहीं तब तक मैं मरूंगा नहीं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की शुरू। प्रियंका गांधी, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा रहे यात्रा में मौजूद। राहुल गांधी ने पहले दिन 3 जिलों में निकाली यात्रा। अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर से होकर गुजरी। 12 विधानसभा सीटें की कवर। कुरुक्षेत्र के थानेसर में हुई पहले दिन की यात्रा समाप्त। राहुल गांधी ने हरियाणा में कांग्रेस की 7 गारंटियों का किया जिक्र। कहा, हर जाति को न्याय के साथ हरियाणा में 2 लाख लोगों को देंगे सरकारी नौकरी। राहुल गांधी ने एमएसपी का उठाया मुद्दा। कहा, किसानों को गारंटी के साथ देंगे एमएसपी और आपका जो धान अभी नहीं खरीदा जा रहा है वो चुनाव खत्म होते ही खरीदा जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि संविधान को बदलने की जो बात करते हैं उनको आप बदल डालिए। ये सम्मान की लहर है, इसको और मजबूत बनाइए। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। प्रियंका गांधी ने अग्निवीर का उठाया मुद्दा और कहा कि अग्निवीर जैसी स्कीमें चलाई गई जिसमें आपको बताया गया कि शहीद होने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर बेरोजगारी से लड़ना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की लहर है तो कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 4 जनसभाओं को किया संबोधित। पंचकुला, नारनौल, भवानीखेड़ा, हांसी में की रैली। सीएम योगी ने भवानीखेड़ा में कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा कि कांग्रेस सरकार ने सिर्फ जनता को लूटा, तुष्टीकरण ही कांग्रेस का एजेंडा है। कांग्रेस ने देश का विभाजन किया। सीएम योगी ने राहुल गांधी के राम मंदिर में नाच गाने वाले बयान पर किया पलटवार। कहा, वो कहते हैं कि अयोध्या में नाच गाना हुआ, जिंदगी भर तुम्हारा खानदान यही करता रहा है। बदनसीब कांग्रेसियों को राम संस्कृति से नफरत है। हरियाणा कांग्रेस में सीएम पद को लेकर कुमारी शैलजा का आया बयान। कहा, हरियाणा विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की जीत होने पर कांग्रेस आलाकमान करेगा फैसला। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को भेजा नोटिस। कहा, यथास्थिति बनाए रखी, 3 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान वकील को अंग्रेजी में या बोलने पर लगाई फटकार। कहा, ये कोई कॉफी शॉप नहीं है, या क्या होता है यस बोलिए। जेपी नड्डा ने हरियाणा के रोहतक में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस का मतलब कुशासन, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में कहा कि सरकार विषकन्या की तरह है जिसकी छाया भी किसी परियोजना को बर्बाद कर सकती है। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने अपनी चार्जशीट की दाखिल। लालू परिवार ने बेहद कम पैसे में खरीदी थी अमित कत्याल की कंपनी का चार्जशीट में ईडी ने किया दावा। मुंबई के धारावी में महबूब ए सुबानिया मस्जिद हटाने का काम जारी। ट्रस्ट ने खुद ही अवैध निर्माण किया ध्वस्त। बीएमसी की टीम का लोगों ने पहले किया था विरोध। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सड़कों की स्थिति का किया निरीक्षण। आतिशी ने कहा कि दिल्ली की सड़कों का बहुत बुरा हाल, हर जगह टूटी पड़ी है सड़कें। आतिशी ने कहा कि आने वाले 3-4 हफ्तों में सभी सड़कों को बनाया जाएगा। दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त दिल्ली दिवाली तक देने की हमारी कोशिश। आतिशी के अलावा मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज ने भी पटपड़गंज में सड़कों का लिया जायजा और काम में देरी के लिए बीजेपी को बताया जिम्मेदार। दिल्ली के नामी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों ने खोला मोर्चा। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ किया गया जोरदार प्रदर्शन। जबरन फीस बढ़ाने और वसूलने का लगाया आरोप। मुरादाबाद में बीजेपी नेता संगीत सोम ने दिया विवादित बयान। काम नहीं करने पर अधिकारियों को जूते से पीटने की कही बात। संगीत सोम के बयान का वीडियो वायरल। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री पद की उदयनिधि ने संभाली जिम्मेदारी। डीएमके के यूथ विंग के उप सचिव ने सेंगोल भेंट किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को फरीदाबाद में लगा बड़ा झटका। फरीदाबाद सीट से उम्मीदवार प्रवेश मेटल ने दिया इस्तीफा। प्रवेश मेटल ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। कहा कि मैंने सोचा कि हमारे शहर में विपुल गोयल जी एक ईमानदार व्यक्ति है, वो एक अच्छे उम्मीदवार है। हरियाणा के रेवाड़ी में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर लेखराम मेहरा की कार को ट्रक ने मारी टक्कर। बाल बाल बचे लेखराम मेहरा। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त।
लखनऊ में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला की मौत पर शिया समुदाय के 10,000 लोग सड़कों पर उतरे। 1 किलोमीटर तक निकाला गया कैंडल मार्च। नसरल्ला की मौत पर मनाए गए मातम, शिया समुदाय ने 3 दिन शोक मनाने का किया ऐलान। लखनऊ में 300 दुकानें रही बंद। हिमाचल की राजधानी से भड़की मस्जिद विवाद की चिंगारी कुल्लू तक पहुंची और देवभूमि संघर्ष समिति ने किया जोरदार प्रदर्शन। बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। कुल्लू के डीसी तोरूल एस रवीश ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 की लागू और प्रदर्शन पर लगाई पाबंदी। आंध्र प्रदेश के मंदिरों में 10 दिनों तक चलने वाली दुर्गा पूजा को लेकर किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस आयुक्त राजशेखर बाबू ने सुरक्षा उपायों की दी जानकारी। उत्तराखंड के न्यू टिहरी में आदमखोर तेंदुए ने 3 साल के बच्चे की ली जान। अधिकारियों के मुताबिक बच्चे का शव झाड़ियों के पास मिला। केरल के मलप्पुरम में कार का एयरबैग खुलने से हुआ बड़ा हादसा। मां की गोद में बैठी 2 साल की मासूम की एयरबैग खुलने से गई जान। विशाखापट्टनम के समुद्री क्षेत्र में एक नाव में लगी भीषण आग और नाव में सवार 7 लोगों ने समुद्र में कूदकर बचाई जान। इंजन में खराबी के कारण लगी आग। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को इंडियन सिनेमा में योगदान के लिए दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से 8 अक्टूबर को किया जाएगा सम्मानित। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी घटनाओं को लेकर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान किया तेज। केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सुरक्षा बल प्रयासरत। नेपाल के कारण बिहार में बाढ़ से मची तबाही। बिहार के 13 जिलों से 200 गांव बाढ़ में डूबे। बागमती, गंडक और कोसी नदियों में उफान। नेपाल में भारी बारिश के कारण बागमती नदी और लाल बकेया नदी का बढ़ा जलस्तर। बिहार के कई जगहों पर जमीन से 4 फीट ऊपर पानी आने से आवागमन हुआ ठप। बाढ़ ने बिहार में मचाई तबाही। जलस्तर बढ़ने की वजह से सड़क पर रहने के लिए लोग मजबूर। आम लोगों ने सरकार से कोई मदद नहीं मिलने का लगाया आरोप। देश का मानसून ट्रैकर बिहार के दरभंगा में कोसी पर बना बांध टूटा। 1 लाख लोग हुए प्रभावित। राजस्थान में बारिश से तापमान 3 डिग्री गिरा। सेंसेक्स में 700 अंक से ज्यादा की गिरावट की गई दर्ज। निफ्टी भी 200 अंक गिरा और रियलिटी सेक्टर के शेयर सबसे ज्यादा गिरे। इजराइल ने लेबनान के रियासी इलाकों पर किया जोरदार हमला। बमबारी में 4 लोगों की हुई मौत। पूर्वी लेबनान में भी इजराइल कर रहा हमले। हमास हिजबुल्लाह के बाद अब हुतियों की बारी। इजराइल ने यमन में पावर प्लांट, बंदरगाह की तबाह और कई लोग मारे गए। हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर पाकिस्तान में हुआ प्रदर्शन। अमेरिकी दूतावास की ओर बढ़ रही थी हिंसक भीड़। पुलिस ने रोका तो किया पथराव। सोने चांदी में दिखी गिरावट। सोना 75,584 प्रति 10 ग्राम पर आया। तो अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी 1,113 सस्ती होकर 90,335 प्रति किलो बिक रही। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।